हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रीति। आज के अपने लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। इससे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला है आपका अकाउंटिंग बेसिक्स का और दूसरा है बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग का। थर्ड चैप्टर पे सीधा सीधा चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल्स एंड गाइडलाइन दैट कंपनी मस्ट फॉलो व्हेन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डाटा। कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रूल्स है, कुछ गाइडलाइंस दी गई है कंपनी को जो उसे फॉलो करनी पड़ती है जब वो डाटा रिपोर्ट करती है। जैसे हमें स्कूल्स में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था, उसी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कंपनी को भी करना पड़ता है जब वो अपना फाइनेंशियल डाटा बना रही होती हैं। कहते हैं फाइनेंशियल या डाटा वो बनाती है जिन रूल्स या रेगुलेशंस के बेसिस पे जो वो प्रिंसिपल बताते हैं। ये प्रिंसिपल इशू करने वाली जो अथॉरिटी है उसे हम FASB बोलते हैं, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये एक अथॉरिटी है, ये एक बोर्ड है जो स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को US में इशू करता है, जिसको हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। मतलब वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो जनरली एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। इनका नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म इन द सेंस इसको किसी भी तरीके से कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सोल प्रोप्राइटर के लिए जो प्रिंसिपल्स है वो चेंज हो जाएंगे, कंपनी के लिए चेंज हो जाएंगे, पार्टनरशिप के लिए चेंज हो जाएंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल सबके लिए सेम रहेंगे। ये मैन मेड होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है तो बोर्ड में कुछ मेंबर होंगे, वही मेंबर इसको बनाएंगे, तो ये मैन मेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहे जाते हैं। दे आर फ्लेक्सिबल, दैट इज नॉट स्टैटिक। ये फिक्स नहीं है कि इस तरीके से हो सकता है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करके चेंज किए जा सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने तरीके होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2 तरीके होते हैं। पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या अजम्पशंस, दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग अजम्पशंस के लिए या कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो कहते हैं AS1 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जो ये गिवन को भी हटा के हमें इशू कर देना चाहिए। कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो इशू किया गया है किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI ने ये इशू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इनके इशू किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 में 3 मेजर अकाउंटिंग अजम्पशंस या कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं दिए हैं। मतलब ICAI जो इंस्टीट्यूट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है और उन्होंने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में 3 बेसिक अजम्पशन, तीन मेन जो है आपको अकाउंटिंग अजम्पशन दी है। नंबर 1 इज गोइंग कंसर्न, नंबर 2 इज कंसिस्टेंसी, नंबर 3 इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये 3 तो आपकी मेन अकाउंटिंग अजम्पशन यानी बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन हो गई, जो हर एक कंपनी को फॉलो करनी चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब एक एक करके इनको इन डेप्थ में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न से हमें क्या समझ आता है, गोइंग कंसर्न से हमें ये समझ आता है कि आगे चलने वाला। इसका मीनिंग पढ़ते हैं। इट मीन्स दैट एंटरप्राइज हैज इंटेंशन फॉर कंटिन्यूइंग द ऑपरेशन फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। कहने का मतलब है एंटरप्राइज जो है उसका इंटेंशन ये है कि वो अपने बिजनेस को, ऑपरेशंस को कंटिन्यू करेगी आगे आने वाले फ्यूचर में। फोरसीएबल मतलब आगे आने वाले फ्यूचर में। इसको हम अलग वर्ड्स में भी कह सकते हैं, देयर इज नाइदर इंटेंशन नॉर नेसेसिटी टू क्लोज द बिजनेस इन फ्यूचर। कहने का है सिंपल सा मीनिंग ये निकलता है कि ना तो बिजनेस बंद करने की इच्छा है, ना कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, ना जरूरत है हमें हमारा बिजनेस को फ्यूचर में बंद करने की। आगे आने वाले 3-4 सालों में हम अपना फ्यूचर बंद नहीं करने वाले। दिस कॉन्सेप्ट ऑल टेल्स अबाउट कि हमें अपना बिजनेस को ये देख के चलना है कि आज लॉस है कोई नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिजनेस बंद कर देंगे, हम आगे चलते रहेंगे। हो सकता है इस लॉस को हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दें। एक बारी को लॉस को देख के हम ये नहीं मान सकते कि हम अपना बिजनेस बंद कर देंगे।
दूसरा कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हम बोलते हैं कि हमारे परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी, एक क्लियर व्यू होना चाहिए कि हम कैसे काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंट रहो। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो कंसिस्टेंटली जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन जा रहे हो फिर 2 दिन छुट्टी फिर जा रहे हो, ऐसे नहीं करना है। तो वही चीज़ हमें ये अकाउंटिंग में भी फॉलो करने को बोलता है। ये बोलता है कि इट मीन्स दैट सम सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिस्टेंटली फॉलोड फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। अगर आपने कोई पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली है कि भाई मैं काम इस तरीके से करूँगा, तो आप अगले साल भी काम उसी तरीके से करेंगे। आप हर साल अपने काम करने के तरीके को चेंज नहीं कर सकते। सिंपल सा मीनिंग है कि भाई आपने जैसा सोच लिया कि मैंने पहले साल इस तरीके से काम करना है, तो अगले साल भी आपको उसी तरीके से काम करना होगा। इससे हेल्प क्या होगी, आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। जब आपका फॉर्मेट एक जैसा होगा, काम करने का तरीका एक जैसा होगा, तो आप कंपेयर भी आसानी से कर पाओगे। थर्ड and the last one, the most important one is accrual concept. Accrual concept कहता है it means wherein the transactions are recognized and recorded as and when they take place. कहता है कि ट्रांजैक्शन तब रिकॉग्नाइज या मानी जाएंगी या रिकॉर्ड की जाएंगी जब वो एक्चुअली होंगी। अंडर द accrual accounting method, the revenue is recorded when it is actually earned and the expenses are recorded when they are incurred. सिंपली कहता है कि accrual accounting method कह रहा है कि जब भी आपका रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू हमने क्या पढ़ा था, हमारे इनकम, जब जब हमें हमारी इनकम रिसीव होगी, रिकॉर्ड तब होगी जब हमने अर्न की कर ली होगी, कमा ली होगी, तब हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। और एक्सपेंसेस को हम तब रिकॉर्ड करेंगे, तब रिपोर्ट करेंगे जब हम उन्हें खर्च कर देंगे। ये नहीं पेमेंट की बात नहीं आई है, रिसिप्ट की बात नहीं आई है, सिर्फ इसकी बात आई है कि आप खर्च कर देंगे। सिंपली मान लो मैं रेंट देती हूँ, मैं हर महीने रेंट देती हूँ, तो 1 तारीख से लेके 1 तारीख तक मेरा रेंट ड्यू हो जाता है, लेकिन मैं पेमेंट करती हूँ 5 तारीख को, तो क्या मेरा रेंट का खर्चा हो गया? हाँ, मैंने 1 जनवरी से 1 फेब तक एक कमरा रेंट पे लिया जिसका रेंट मुझे 5000 रुपीज़ देना था, लेकिन मैंने पेमेंट की है 5 फरवरी को। तो क्या मैं ये बोलूँ कि मेरा जो ये 5000 का खर्चा है ये 5 तारीख को हुआ था? नहीं, मेरा ये खर्चा 1 तारीख को हो गया था, 1 फेब को, जब ये ड्यू हो गया था। मैंने पेमेंट लेट की है। ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है कि हमें पेमेंट पे ध्यान नहीं देना है कि हमने पेमेंट क्या कब की है या हमें रिसीव कब हुआ है। हमें इस पे ध्यान देना है कि हमारा खर्चा कब हो गया था। पेमेंट की डेट और खर्चा होने की डेट अलग अलग भी हो सकती है। तो हमने अभी सिर्फ 3 बेसिक assumptions पढ़ी है। नंबर 1 इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, नंबर 2 इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, नंबर 3 इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम बाकी के जो अदर कॉन्सेप्ट है इनको Thank you for watching my video. Please subscribe and press the bell icon. Also hit the like button if you like the video.